हेलो दोस्तों, आज आप सभी का विश्वजीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। देखिए, आज की जो क्लास है हम लोगों की वो चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 हम लोगों का रहने वाला है, जिसमें आज हम लोग बेसिक से, ठीक है, प्रश्नावली 4.1 को, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इन्हें कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए, जब आप द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो होता क्या है, द्विघात समीकरण, ठीक है, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो ये होता क्या है, देखिए, एक ऐसा समीकरण, ठीक है, जिसमें कि उपस्थित चर की अधिकतम घात जो होती है वो अगर 2 होती है तो उन्हें आप क्या कहते हैं, एक द्विघात समीकरण कहते हैं। आप बोल सकते हो कि ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित, ठीक है, जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात क्या हो, अगर 2 हो तो उन्हें आप क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहते हैं। उन्हें द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी कोई भी समीकरण आपको दिए गए हैं अभी, और उनमें जो चर शामिल है, जो अक्षर शामिल है, उनका अधिकतम घात अगर 2 है तो आपका क्या कहलाएगा, एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा, एक द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण की जब बात करते हैं तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों को ध्यान रखना है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप किस रूप में दिखाया जाता है समीकरण को, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप। जब आप द्विघात समीकरण के व्यापक रूप की बात करते हैं तो वो समीकरण किस रूप में होता है, वो इस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जहां पे इसका भी एक कंडीशन होता है, जहां a जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, और आपका b भी कह सकते हैं कि आपका a 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा, यहाँ पे x का वैल्यू आप 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहां भी क्या हो जाएगा, x रखेंगे अगर 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी एक द्विघात समीकरण आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, यहां आप ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों के वर्गों का योग भी, इन दोनों यानी a और b के वर्गों का योग भी, वो भी आपका क्या होता है, 0 बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि व्यापक समीकरण होता क्या है द्विघात समीकरण का, तो वो इस रूप में होता है। ठीक है, कंडीशन ये होता है कि उसका a जो होता है मुख्य रूप से, कि a जो है आपका 0 के बराबर न हो, तब मैक्सिमम घात चर की 2 दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये इनके क्या है, व्यापक रूप है। कोई भी समीकरण इस रूप में आपको दिखाई देगा। अगर उनकी घात 2 है चर की तो आप कहेंगे निश्चित रूप से कि वो क्या है, द्विघात समीकरण है, यानी 2 घात वाला समीकरण है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि आप इन्हें द्विघात समीकरण को समझ गए होंगे। अब आते हैं, द्विघात समीकरण आपको पहचानना है। कुछ समीकरण आपको दिए गए होंगे और उन्हें क्या करना होगा, पहचानना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली को। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो है, आप कैसे दिखाएंगे, कैसे बताएंगे कि एक द्विघात समीकरण है। ठीक है,
उसमें लिखा है कि x+1, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, x+1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे देखिए टूटेगा आप लोगों का, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, a² प्लस b² और प्लस 2ab, तो 2x हो जाएगा आपका। एक का x का स्क्वायर करेंगे x², 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर 2ab होता है फॉर्मूले में, तो 2 इंटू 1, ठीक है, 2x होगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2x हो जाएगा, इक्वल टू इधर 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x और 2 3 आपका हो जाएगा 6, इन दोनों को इधर कर दीजिए, ये इधर आएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा ये x² प्लस 2x प्लस 1, इसे इधर करेंगे -2x, ये इधर आएगा +6 इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, 2x ये प्लस में है और ये आपका माइनस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x², ठीक है, 6 और 1 7 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें जो चर उपस्थित है उसका अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए आपका क्या कहलाएगा, एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें दूसरा भी देख लीजिए, इसी में इक्वल टू -2 और ब्रैकेट में 3 - x, एक क्वेश्चन है, ये भी जांच करना है आप लोगों को कि एक समीकरण है कि नहीं, 2 घात वाला। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x² -2x इक्वल टू -2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें भी और इसमें भी, -2 का 3 के साथ तो -6, 2 3 6, ठीक है, फिर -2 का इसके साथ कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस के साथ गुणा तो प्लस और 2x हो जाएगा, तो प्लस 2x, इन दोनों को भी आप इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x² -2x अपनी जगह रहेगा, ये प्लस है इधर आएगा तो -2x, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस, इक्वल टू 0। ठीक है, इन्हें आप ऐड कर दीजिए, तो x² माइनस 2x और 2x मिलके 4x आपका हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए एक 2 घात वाला समीकरण है। ठीक है, क्योंकि ये व्यापक रूप में है, इसमें जो चर उपस्थित है उसका घात क्या है, 2 है। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हैं कि अतः यह एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, समीकरण है, ये भी है, ठीक, और ये भी है, 2 घात वाला समीकरण हो गया। बस आपको बताना है, चेक आउट करके चेक कर लेना है एक प्रकार से। ठीक है भाई, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, x को लेंगे, x का मल्टीप्लाई x के साथ, फिर x का ही मल्टीप्लाई किसके साथ कर लीजिएगा, 1 के साथ, तो x का x के साथ मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा x², फिर x का 1 के साथ तो प्लस x, फिर -2 का करिए, -2 का मल्टीप्लाई x के साथ, फिर -2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा -2 इंटू एक्स, तो -2x हो जाएगा आपका, फिर -2 का 1 के साथ, तो हो जाएगा आपका -2। ठीक है, इक्वल टू, इसी प्रकार किसका, x को लेंगे, x का मल्टीप्लाई x के साथ, फिर x का ही मल्टीप्लाई 3 के साथ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा x का मल्टीप्लाई x के साथ तो x², फिर x का 3 के साथ तो प्लस 3x। ठीक है, उसके बाद देखिए हम इधर इस साइड लिख देते हैं, क्वेश्चन नहीं तो आपको दिख नहीं पाएगा सोल्यूशन उसका। अब फिर x का मल्टीप्लाई, अच्छा हो गया, x का x के साथ हो गया और 3 के साथ, अब -1 का इसी प्रकार कर लीजिए, -1 का 3 के साथ और x के साथ, तो -1 का x के साथ करेंगे तो -x, फिर -1 का 3 के साथ तो माइनस का प्लस में होगा माइनस रहेगा। ठीक है, उसके बाद 3 के साथ तो -3, यहां भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ डायरेक्ट ही आप चाहेंगे तो x² को x² से कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बच रहे हैं उनको इधर रिप्लेस कर दीजिएगा, इधर x बचा है, ठीक है, और -2x, तो -2x में से x क्या आ जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा,
यानी माइनस एक्स बचेगा, और -2 लेफ्ट साइड में इतना बचेगा, बाएं साइड में। राइट साइड में जो बचा है 3x -x -3, इसको इधर कर दीजिएगा, तो -3x, या तो सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, इक्वल टू 3x में से x माइनस हो जाएगा तो 2x बचेगा, -3। ठीक है, तो यहां भी देखिए इन दोनों को आप इधर कर दीजिए, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस, ये माइनस है आपका, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा, यानी -x -2, इधर आएगा -2x, इधर आएगा +3 इक्वल टू 0। इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो देखिए क्या हो जाएगा, -x -2x, ये आपका हो जाएगा -3x, -2 और +3, यानी 3 में से 2 माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, +1 इक्वल टू 0। आप कह सकते हैं देखिए इसमें जो चर उपस्थित है उसकी घात क्या है, 2 नहीं है। अगर 2 होता तो ये द्विघात समीकरण होता, तो आप कहेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यानी जो आपको समीकरण प्राप्त हुआ यह आपका एक द्विघात समीकरण रूप में लिखिए। तो क्या करेंगे, x का 2x के साथ मल्टीप्लाई, फिर x का ही 1 के साथ कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए करिए, x का 2x के साथ ये आपका आ जाएगा 2x², फिर x का 1 के साथ तो +x, -3 का इसी प्रकार करिए, -3 का 2x के साथ और -3 का ही किसके साथ, 1 के साथ, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, -6x, फिर -3 का 1 के साथ तो -3 इक्वल टू, फिर आप x का करिए, x को लीजिएगा, x का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिएगा और x का ही इसके साथ कर दीजिए, तो x का x के साथ मल्टीप्लाई तो x², फिर x का 5 के साथ 5x। यहां पे देखिए इन दोनों को भी इधर पक्षांतर कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, प्लस है तो इधर आएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 2x² -6x में से x माइनस होगा तो क्या आएगा, -5x, इधर आपका -3 बचा, ये इधर आएगा तो -x², ये इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, -5x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है, देखिए 2x² में से x² माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x² -5x -5x मिलकर क्या हो जाएगा, -10x, फिर यहां पे बचा आपका -3, तो -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए ये भी एक क्या है, दो घात वाला समीकरण, क्योंकि इसमें जो चर शामिल है उसके अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए ये भी आपका क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप बस जांच करने वाले हो। इसमें इसका अगला पार्ट देख लीजिए, 5वां पार्ट पहले का ही, इसको भी हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए इसका जो 4th पार्ट है, चौथा जो पार्ट है, चौथा यहाँ बता दिया हमने, ये देखिए 5वां पार्ट यहाँ है, तो समझे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करिए, यहां भी लीजिए, इसको सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई करना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद चेक कर लेंगे हम लोग कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पे x का 2x के साथ मल्टीप्लाई, फिर x का इसके साथ, इसी प्रकार 3 का कर लेंगे, 3 का -3 का 2x के साथ और -3 का किसके साथ, 1 के साथ, तो x का 2x के साथ ये हो जाएगा 2x², फिर x का -1 के साथ तो -x, फिर -3 का करेंगे 2x के साथ, तो 3 दूना 6 -6x, फिर -3 का -1 के साथ तो माइनस का माइनस के साथ गुणा प्लस, और 3 का 1 में तो 3 हो जाएगा, इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, यहां भी करिए, x का x के साथ मल्टीप्लाई और x का -1 के साथ, तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर x का -1 के साथ तो -x, 5 को लेंगे, 5 का मल्टीप्लाई x के साथ कर दीजिए और 5 का -1 के साथ, तो 5 का x में मल्टीप्लाई तो 5x, फिर 5 का -1 के साथ तो -5। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सरलतम रूप में लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2x² वैसे रहने दीजिए, -6x और -x मिलके -7x, सेम अगर साइन है, सेम चिन्ह है तो ऐड हो जाएंगे, -7x हो जाएगा, +3 आपका हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा x², 5x में से x घट जाएगा तो 4x हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0।
यहाँ जीरो नहीं है, हाँ बराबर है तो फिर बराबर का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करिए, इन दोनों को इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3। इन सबको इधर करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस हो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस है, इधर आएगा माइनस x², ये भी प्लस है तो माइनस 4x, इधर आएगा ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। 2x² में से x² माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका x²। यहां देखिए माइनस 7x है, यहाँ पे क्या है 4x है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ये और ये x वाला है ना, तो 7x और 4x सेम साइन है इसलिए ऐड हो जाएंगे और साइन भी आ जाएगा उसी का माइनस का, तो 7 4 11x। यहाँ पे 3 प्लस में है, 5 क्या है ये भी प्लस में है, ऐड कर देंगे तो 5 3 8 हो जाएगा आपका, इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है आपका एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसके बाद इसका अगला पार्ट देखिए, तो ऐसे ही रहेगा x² प्लस 3x प्लस 1, लेकिन ये क्या होगा सॉरी x माइनस 2 इसको फॉर्मूले पे तोड़ देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, और ये हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो इसी पे टूट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर फिर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 4, फिर माइनस 2ab होता है तो 2 गुणे x फिर माइनस 2, तो 2 दूना 4 यानी माइनस 4x आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो कैंसिल है कैंसिल कर लीजिएगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, बराबर के चिन्ह की लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ अगर सेम संख्या होती है या कोई सेम वेरिएबल रहेगा, घात वाला रहे चाहे कैसा भी सेम रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इन दोनों को इधर कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 3x प्लस 1, इन दोनों को इधर करिए, प्लस है इधर आएगा माइनस, ये माइनस है इधर आएगा प्लस, तो प्लस 4x इधर आएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा 3x और 4x मिलके 7x, ठीक है। माइनस 4x माइनस 4 है और 1 घट जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या है एक द्विघात समीकरण नहीं है। था ये 7, ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग भी देख लीजिए बोर्ड के सामने आपको फ्रंट में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन को कि x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इन ब्रैकेट में x² माइनस 1 है, फिर क्या हो जाएगा इसको भी सॉल्व कर लेते। देखिए यहाँ पे ये टूटने वाला है, फॉर्मूले पे ये ब्रेक होगा टूटेगा a प्लस बी का होल क्यूब पे, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब हम लोगों का क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, इसी पे भी तोड़ दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा a क्यूब यानी x क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है तो x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू, यहां पे 2x इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। या तो एक काम करते हैं इसका भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका भी क्या करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x का x² के साथ मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर 2x का -1 के साथ तो माइनस 2x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 और 3 दूना 6x, ठीक है। और 6x का x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं एक बार, 6x हो गया फिर x प्लस 2 हो गया इक्वल टू ये आपका 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब यहां पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसमें भी, यह हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² 6 दूना 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। तो देखिए इन सभी को इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, इधर आएगा माइनस 2x क्यूब, ठीक है, और प्लस 2x इक्वल टू 0। यहां भी इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा
2x³ में से x³ माइनस हो जाएगा, तो माइनस x³ बचेगा, और इससे छोटा घात x² वाला प्लस 6x²। ठीक है, और देखिए 2x और 12x मिलकर कितना हो जाएगा 14x, यानी 14x हो जाएगा। फिर आपका क्या बचा, नंबर बचे, तो नंबर में अकेला एक है 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए इसमें जो चर शामिल है उसका अधिकतम घात कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अगर 3 आएगा तो यह एक द्विघात बहुपद नहीं होगा। ये कैसा बहुपद होगा, एक 3 घात वाला बहुपद है। ठीक है, यानी यह एक समीकरण कैसा है, 3 घात वाला है, 2 घात वाला समीकरण नहीं है। जहां भी इक्वल टू का साइन आएगा मतलब कि वो समीकरण है, और 2 घात वाले समीकरण की बात कर रहा है तो 2 घात इसमें नहीं उपस्थित है, अधिकतम 3 घात है, इसलिए द्विघात बहुपद तो नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट इसका है पहले का। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट पार्ट ये है। क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, सामने आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा, हमने इसे वहां नोट कर दिया। देखिए x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, इसको भी तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, ये तो ऐसे ही रहेगा, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, इसको फॉर्मूले पे तोड़ेंगे, x माइनस 2 का होल क्यूब है तो a माइनस बी के होल क्यूब पे ये टूटेगा। यहां भी तोड़ लीजिए डायरेक्ट, तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा x का क्यूब, 8 का क्यूब करेंगे तो माइनस 8। ठीक है, माइनस हो जाता है, a माइनस बी का होल क्यूब में सब माइनस हो जाता है। ठीक है, तो a³ माइनस b³ हो गया, माइनस 3ab, तो माइनस 3ab करेंगे यानी माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2, 3ab करेंगे तो माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा माइनस में, और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी ऐसे हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 3ab और a माइनस बी माइनस 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x³ माइनस 8, 6x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x का x के साथ, तो क्या हो जाएगा 6x², फिर माइनस 6x का माइनस 2 के साथ, तो माइनस का माइनस पूरा प्लस, 6 दूना 12 प्लस 12x। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसको आप ऐसे नोट कर दीजिएगा, बाकी इसको इधर भेज दीजिएगा। तो इधर बचा आपका माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, इन सभी को इधर करिए, देखिए माइनस क्या है जो बचा इनको इधर डाइट कर देते हैं, तो माइनस 6x² है माइनस 8 है प्लस 12, सबको इधर करिए, तो 6x² इधर आएगा तो प्लस 6x², 12 इधर करेंगे तो माइनस 12x, माइनस 8 इधर करेंगे तो प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 6x² में से 4x² माइनस हो जाएगा तो 2x² बचेगा, फिर 12x और 1x मिलके 13x। ठीक है, 8 1 9 इक्वल टू 0, यानी ये भी क्या है आपका एक 2 घात वाला समीकरण है। ठीक है, तो ये हम लोग जो पहला जो प्रश्न था प्रश्नावली 4.1 का, उसमें बस आपको ये बताना था, पहला का पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसमें बस यही बोला था कि जो समीकरण दिए गए उन्हें जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है, तो हमने देख लिया इसमें कौन कौन से समीकरण है। ठीक है, बस उसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करके देख लेना कि चौड़ाई जिसका विड्थ है, चौड़ाई है, वो हम कर रहे हैं कि x मीटर है, हमने मान लिया कितना है x मीटर है। ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, जिसका लंबाई होगा, बोला है कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के
दोगुने से कितना, एक अधिक है तो एक जोड़ दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक हो गया क्या, लंबाई। ठीक है, ये इसकी लंबाई होगी। और क्षेत्रफल दिया गया आप लोगों को, क्षेत्रफल इसमें दिया गया है आयताकार भूखंड का। क्षेत्रफल दिया गया है 528 वर्ग मीटर, या आप कह सकते हो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए, अच्छा ये कैसा है, ये एक आयताकार है भूखंड, ये ऐसा आप समझ लीजिए। ये क्या है, एक आयताकार भूखंड है जिसकी जो लंबाई है, ठीक है, वो हमने यहां पे निकाल दिया। और चौड़ाई क्या है, ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, x मीटर जो हमने माना, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो लंबाई कितना हो गया है, चौड़ाई की, ये चौड़ाई है, चौड़ाई की दोगुने से एक अधिक, और ये इसकी क्या है, लंबाई है। ये आयताकार भूखंड है जिसमें ये लंबाई होता है और ये आपका क्या होता है, चौड़ाई। तो चौड़ाई को हमने x माना, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, दोगुने से, यानी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, तो 2x प्लस 1, ये इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, तो बोला है कि क्षेत्रफल इसमें दिया गया पहले से ही। तो क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी अगर आयताकार कोई आकृति है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई और गुना क्या, चौड़ाई होता है। ठीक है, तो आयताकार भूखंड है तो इसकी, उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार आते हैं, प्रश्नानुसार आपका क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई और गुना चौड़ाई 528 दिया गया है। तो लंबाई कितना है, 2x प्लस 1, चौड़ाई कितना है, x। तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 1 और चौड़ाई x इक्वल टू 528। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, एक पहले द्विघात समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई 2x के साथ और x का ही मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो x का 2x के साथ ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, फिर x का 1 के साथ तो प्लस x इक्वल टू 528। ठीक है, इसको इधर कर दीजिए, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x, अच्छा प्लस x अपनी जगह है, ये इधर आएगा माइनस 528 इक्वल टू 0। अब यह जो है एक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। क्वेश्चन यही बोला है कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है तो व्यक्त हो गया, लेकिन इसके साथ साथ हमें बोला है कि लंबाई चौड़ाई भी बताइए, तो इसका क्या करना पड़ेगा, उसके लिए गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, यह एक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। अब इसका क्या करेंगे, यहीं पे गुणनखंड कर देंगे। अब क्या करेंगे आप, गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने पर अब इसका गुणनखंड करते हैं, तो देखिए गुणनखंड करने के लिए आपको कैसे चेक करना है कि गुणनखंड कैसे होगा। देखिए अगर हम देखिए तो पहले गुणनखंड बनाते वक्त क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे और क्या लेंगे, अचर पद लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कितना आ रहा है, तो 2 इंटू 528, इनका गुणा करके चेक कर लीजिए क्या आ रहा है। तो 2 का गुणा अगर 8 के साथ करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 1 5, ठीक है, फिर 2 पचे 10, कितना आ रहा है 1056। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिए और अचर पद, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 1056। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को ऐसा फैक्टर बनाना है, ऐसा गुणनखंड बनाना है कि जिसमें
मल्टीप्लाई करने पर तो 1056 है, ठीक है। जबकि देखिए माइनस है, यहां अचर पद की पहले चिन्ह क्या है, माइनस है, यानी घटाने पे कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, यक्स आना चाहिए, यानी एक यक्स आना चाहिए, ठीक है। एक ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों का, यानी ऐसा फैक्टर बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पे 1056 आए और घटाने पर कितना आए, एक आए, ठीक है। यक्स है तो यक्स रहेगा। ध्यान रखना होता है कि जिनका मल्टीप्लाई करने पे 1056 आया है उन्हीं को आपस में घटाने पर भी एक आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करते क्या है, अब देखिए थोड़ा बड़ा नंबर है तो सोचना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे, यानी 1056 का प्राइम फैक्टराइज ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, इसको कट कर देखिए। वैसे तो हम लोगों को पता है, जैसे अब डायरेक्ट इसको अगर बनाते हैं, ठीक है, तो ये हम लोगों का लगभग 1056 है, तो अगर हम लोग इससे 33 और इंटू कितना 32, यानी 33 गुणे 32 करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 1000 आपका 56 आ जाएगा। और इनको देखिए इनका मल्टीप्लाई करने पे 56 आ रहा है, 1056, और इनको आपस में घटाते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, एक भी आ जाएगा, यानी फैक्टर बन जाएगा। हम लोग को नहीं समझ में अगर आया तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात कर लेंगे। देखो 2 से कट करिए, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 दूना 4, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से कट कर लीजिए, 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12, फिर यहां 2 से कट करिए तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब सीधा 11 से कट जाएगा एक बार में, ठीक है। तो हम लोग इससे फैक्टर बनाएंगे अपने से, कैसे, पेयर के रूप में अपने से बनाएंगे, ऐसा फैक्टर बना लेना है इन्हीं में से, ठीक है। चेक कर लेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे कितना मिले, 1056, और उनको जब घटाएं तो कितना है, एक भी मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ बन रहा है ना, देखिए आपका ये हो जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 और दूना 32। यहां तक आपने देखा कि इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 32। अब अगर इन दोनों को ले आपस में, इन दोनों का देखिए तो 11 तिया 33, तो 32 ये और ये आपका 33, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या आएगा, 1056 आ जाएगा। और इनको आपस में घटाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एक भी बन जाएगा, यानी फैक्टर हम लोगों का क्या बन जाएगा, देखिए इनका गुणा किए तो आपका 1056 भी आएगा, और इनको आपस में घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एक भी आ जाएगा, यानी यही फैक्टर बनने वाला है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 33 माइनस 32 इंटू एक्स, इसको घटाएंगे तो x आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर माइनस कितना है, 528, बराबर आपका 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें, तो x का 33 में तो प्लस 33x, फिर इसमें कर देंगे तो 32x, और ये आपका माइनस 528 इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन लेंगे दो पदों से, यहां से और यहां से, यहां से क्या कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन हो रहा है बस, तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 33 माइनस, यहां से क्या कॉमन होगा, यहां से देखिए जो कॉमन यहां मिला वही चीज यहां भी मिलना चाहिए, तो यहां से एक काम करते हैं, यहां से कॉमन लेते हैं किसको, 16 को कॉमन लेते हैं, ठीक है। अगर 16 कॉमन लेंगे तो हम लोगों का यहां भी यही चीज आ जाएगा, तो माइनस 16 कॉमन लीजिए, माइनस 16 कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, 2x, ठीक है। अब देखिए 16 का इसमें डिवाइड करिए तो 16 तिया 48, 16 तिया 48, ठीक है। कितना बचा, 4, फिर 16 तिया 48 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए जो यहां कॉमन आया है वही कॉमन यहां भी है, तो क्या करेंगे आप, इन्हें और इन्हें एक साथ कर लेते हैं, और ये जो कॉमन है उनको एक ही लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 16
इन दोनों को एक साथ कर दिए और ये जो कॉमन है एक ही बार लिखेंगे, तो आपका आ जाएगा 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर कर लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर लेंगे, यहां से x का मान निकालेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। हो जाएगा x माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 16, ये माइनस है उधर भेजेंगे तो प्लस, x का मान आ गया कितना 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको भी याद कर लेंगे, 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस 33, तो यहां से x का मान निकालेंगे तो माइनस में 33/2। अब ये माइनस वाला वैल्यू हम लोगों को नहीं लेना होता है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई हो, दूरी हो, एरिया हुआ, वो माइनस में नहीं लेंगे, तो ये वाला वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, यानी हम लोगों को कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला बस। ठीक है, यानी x का मान जो 16 आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो चौड़ाई है, मतलब चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी जो लंबाई होगी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, यानी 2x प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे x का मान रख देंगे, तो 2 गुणे 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 33 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने क्या, सॉरी, कि लंबाई और चौड़ाई का भी पता कर लिया। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग क्या करेंगे, पहले जो प्रश्न कर रहा है उसके हिसाब से आप चलेंगे, समीकरण प्राप्त कर लेंगे, समीकरण प्राप्त करने के बाद जो चीज इसमें पूछ रहा है, जो भी बीमा वगैरह पूछ रहा है, लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है, या आयु पूछ रहा है, आयु वाला रहेगा तो ठीक है, कुछ भी पूछेगा तो आप गुणनखंड कर देंगे उसका, उसके बाद फिर हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, उसमें जो भी बीमा पूछ रहा है या आयु पूछ रहा है, कुछ भी पूछेगा तो हम लोग इस प्रकार ज्ञात कर लेंगे। यानी पहले समीकरण बनेगा द्विघात समीकरण एक, फिर उसका फैक्टर करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आप लोग इन्हें बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट होगा तो आप उन्हें पॉज करके देख लिया करिए या रिपीट करके देख लिया करिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको रिवाइज भी कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, ऐसा बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें क्या करना है, उन धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहां पे पहले मानेंगे, ठीक है, दूसरे का सेकेंड पार्ट, जब भी देखिए दो क्रमागत अगर धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है तो ऐसे क्वेश्चनों में अगर धनात्मक पूर्णांक की बात कहेगा, सम पूर्णांक की कहेगा, विषम पूर्णांक की कहेगा, तो उसको हम लोग पहले मान लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे ऐसे कर दिया कि तीन क्रमागत पूर्णांक, दो क्रमागत पूर्णांक, या सम कहे विषम कहे, तो ऐसे मान लेते हैं इसमें सबसे पहले, जैसे केवल क्रमागत कहेगा, क्रमागत यानी लगातार। ठीक है, तीन क्रमागत पूर्णांक, अगर आपसे ये कहेगा तो आप मान लेंगे क्या होगा, x, फिर अगला x प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपसे कह दिया तीन क्रमागत सम धन पूर्णांक या सम पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा, आप ऐसे मान सकते हैं कि हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 4, आगे कहेगा तो x प्लस 6, x प्लस 8, इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा, इसमें आप एक और चीज मान सकते हो, ऐसे भी लोग मान सकते हैं
ऐसे पहला 2x, ठीक है, जैसे आप x माने हैं तो उसमें 2x प्लस 2 कर सकते हैं, 2x प्लस 4 भी लोग कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे मानिए x प्लस 2 x प्लस 4। सम कहेगा तो आप ऐसे मान लेंगे। अगर मान लीजिए इसी में कहेगा विषम धन पूर्णांक, ठीक है, तीन क्रमागत विषम पूर्णांक, अगर आपसे विषम कहेगा तो आप इसको मान लेंगे कि x, ठीक है, x प्लस 1 x प्लस 3, इस प्रकार आप मान लेंगे, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं विषम को 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3, ऐसे भी हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चंस को दिखाते हैं अब आप लोगों को। मान लेंगे पहले कि माना दो क्रमागत पूर्णांक क्रमशः यानी कंटिन्यूअस, लगातार, ठीक है। मान लेते हैं पहला x, तो अगला क्या हो जाएगा x प्लस 1 है, ठीक है। दो का रहा तो 2 हो जाएगा, 3 का था तो इसमें एक और जोड़ देते x प्लस 2 हो जाता, लेकिन 2 ही बोला है तो मान लेंगे कि माना दो क्रमागत पूर्णांक, पहला x है, दूसरा क्या है x प्लस 1 है, ठीक है। इस प्रकार आप मानेंगे। अब इसमें बोला है प्रश्न के अनुसार कि दो क्रमागत पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है, तो वह पूर्णांक बताना है। तो चलिए प्रश्न के अनुसार डाइट कर लेते हैं। प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल 306 दिया गया है, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका इसके साथ, तो इसका इसके साथ, तो x का x के साथ मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, x का 1 के साथ तो प्लस x इक्वल टू 306। इसको इधर रिप्लेस कर दीजिए, प्लस इधर आएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इधर आएगा माइनस 306 बराबर कितना 0। यहां भी आप क्या करेंगे, इनका फैक्टर करेंगे, द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे। कैसे करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक लेते हैं, कुछ नहीं तो 1 रहेगा, और अचर पद लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 1 का और 306 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 306 ही आएगा ना। अब आपको क्या करना है, अब क्या पता चला, गुणा करने भी इतना आया अगर गुणनफल, तो आपको ऐसा फैक्टर बनाना है, ऐसा गुणनखंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो कितना है 306 है, जबकि अचर पद की पहले जो संख्या के पहले वाला चिन्ह है वही बताएगा आपको प्लस करके इतना लाना है बीच वाले पद के बराबर, या माइनस करके। अगर माइनस है तो घटाने पे इतना आना चाहिए, यानी ऐसा फैक्टर बनाना है, ऐसा गुणनखंड बनाना है कि गुणा करने पे तो आपका 306 आए, जबकि घटाने पर कितना है 1 आए, x है तो x रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि जिनका गुणा करने पे 306 आएगा उन्हीं को आपस में घटाने पर भी 1 आना चाहिए। तो देखिए जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका दो फैक्टर ये है आपका, कौन कौन सा 18 और कौन सा 17। इन दोनों को अगर आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 306 आ जाएगा, और इनको आपस में घटा देते हैं 18 माइनस 17, तो कितना आ जाएगा 1 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर बन जाएगा। अगर फिर भी ये ज्ञात करने में डाउट होगा तो आप क्या करिए, इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए और आपको दिख जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया। तो चलिए डायरेक्ट इसको कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 है, इसको सॉल्व करिए डायरेक्ट। एक्स की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पे एक्स की जगह पे ये रख देंगे 18 माइनस 17, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे आप रख दीजिए 18 माइनस 17 इंटू एक्स कर दीजिए माइनस 306 बराबर 0। इधर x का मल्टीप्लाई इसका और इसके साथ, इधर से माइनस का भी, इधर से x का दोनों में और माइनस का दोनों में, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स का 18 में तो माइनस 18x, फिर माइनस का माइनस गुणा प्लस, और x का करेंगे 17 के साथ तो 17x, इधर आपका माइनस 306 बराबर 0। ठीक है, यहां से और यहां से दो दो पदों से कुछ कॉमन ले लीजिए। देखिए क्या कॉमन हो रहा है, यहां से हो रहा है कॉमन x, तो x माइनस हो जाएगा आपका 18, फिर प्लस यहां से क्या कॉमन होगा, यहां से आपका 17 ही कॉमन होगा। देखो क्या आप 17 कॉमन लेंगे अगर, ये क्या हो जाएगा, 17 का भाग करिए तो 17 एकम 17, कितना बच गया, 13 बच गया, 126। ठीक है, तो 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, 13 बचा, 26 कहां, 36 हो जाएगा ना। ठीक है, तो 8 बार में चला जाएगा, यानी x माइनस 18। ठीक है, यानी जो कॉमन यहां मिला है वही कॉमन यहां ही बचेगा। ठीक है, 17 कॉमन लिए हैं तो 17 के इसमें भाग करेंगे तो 17 एक कम 17, बचा कितना 13, तो 136 हो जाएगा, तो 8 बार में चला जाएगा, यानी 18 आ जाएगा। 17 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन्हें और इन्हें एक साथ कर लेंगे, ये x माइनस 18 कॉमन है तो इन्हें एक ही बार लिखा जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 18, इन्हें और इन्हें एक साथ कर देंगे तो x प्लस 17 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसे 0 के बराबर कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए 18। ठीक है, और दूसरा ये आपका है x प्लस 17 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 17। अब देखिए माइनस वाला वैल्यू आपको नहीं लिया जाता है या अमान्य होता है। ठीक है, निगेटिव मान नहीं दिया जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 18, यानी पहली क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगी, अतः पहली क्रमागत पहली पूर्णांक क्या है, जो x है तो कितना है 18, और दूसरी दूसरा पूर्णांक क्या है, दूसरा पूर्णांक आपका है x प्लस 1 है, यानी x प्लस 1 है तो x का मान रख देंगे 18 प्लस 1, यानी दूसरा क्या हो जाएगा 19। ठीक है, तो ये आपके दोनों क्रमागत पूर्णांक, देखिए 18 के बाद 19 आता है तो क्रमागत भी है। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ आज के लिए इस क्लास को हम लोग कर देते हैं समाप्त। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रहेंगे अगले पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे, पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, आशा करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ ले होंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।